साथ साथ ईसाई, सिख और पारसी लड़कियां भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। खुद पाकिस्तान सरकार के रिकॉर्ड में हर साल अल्पसंख्यक परिवारों की 1000 से ज्यादा लड़कियां अगवा होती हैं। रातों रात इनका धर्म परिवर्तन करवाकर जबरन निकाह करवा दिया जाता है। पूरी दुनिया हमें देखती है कि हम तो फोर्स्ड कन्वर्जन करते हैं मियां मिट्ठू के जरिए संघ में अपनी हिंदू बच्चियों को अगवा करके उनकी जमीनें और उनके कारोबार में हिस्सा लेने के लिए उनको फोर्सफुली मुस्लिम कन्वर्ट करके तो ये यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, हम अकलियतों को झूठे ब्लास्फेमी के केसेस में फंसा के उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। क्या वक्त आ गया हम पर? कुछ तो ख्याल कीजिए, ऐसे लोगों को बाइकआउट कीजिए। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई भी आके हमारी बच्चियों को 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को कोई भी हाथ से पकड़ के किडनैप करके उसकी रातों रात शादी करवा के फिर हमें दस्तावेज दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की नहीं, आपकी बच्ची तो पूरी 18 साल की है और 40 साल की 50 साल के बाबा से उसको प्यार हो गया था जिसकी वजह से वो भाग के निकली है और उसने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली है। ये हाल है हमारा। 1947 से लेकर अभी तक हम तो महसूस कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान कैसे, लेकिन अभी तक रियासत ने, पाकिस्तान ने उस तरह का रवैया हमारे साथ नहीं रखा जिस तरह होना चाहिए था। हर दौर में 1947 से लेकर अभी तक हर दौर में हमें ये बावर कराया गया कि आप लोग हदार है, आप लोग वफादार हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अभी जो मैंने एक वीडियो कवर किया है पाकिस्तान का, जिसमें वहां पर हिंदू लड़कियों का मुस्लिम लड़के से शादी करके उसका धर्म परिवर्तन करना, ये आम सी बात हो गई है। हजारों लाखों लड़कियों का वहां पर मुस्लिम लड़के से शादी करा के या मुस्लिम आदमियों से शादी करा के हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन होना ये एक आम हो गया है। तो उसका मैंने कुछ वीडियो कवर किया है, वहाँ के ही पाकिस्तानी नागरिक का ही, पाकिस्तानियों का ही, जिससे आपको उसमें आपको पता चलेगा। शुरू में मुझे लगता था जब मैं छोटा था कि शायद ऐसा ही होता है, मुल्क के दीगर हिस्सों में भी शायद ऐसे ही चेक पोस्टें होती होंगी। वहाँ पे नौजवानों को उस बाइक से उतार के उनके लंबे बाल जो बलोची सकाफत की एक निशानी होती है उनको काटते होंगे या बड़े घेर वाले शलवारों को काटते होंगे। लेकिन जब मैं पहली बार बचपन में लाहौर गया और कोई फोर्ट मनरू से निकलने के बाद कोई 600-700-800 किलोमीटर का सफ़र जब मैंने लाहौर तक तय किया और मुझे जब एक भी चेक पोस्ट वहाँ पे गैर ज़रूरी नज़र नहीं आया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। पंजाब में या और बलूचिस्तान के शहरियों में फ़र्क है और रियासत का जो बर्ताव है इन दोनों खत्ते के लोगों से वो मुख्तलिफ है। आपको पहली बार कब महसूस हुआ कि आप पाकिस्तान के दूसरे समुदायों से अलग हैं? जैसे हम ऐसे करके मिलते हैं, सारे सिंधी ऐसे मिलते हैं, ये कोई हिंदुओं की सिंबल नहीं है, इस पूरे सिंध की सिंबल है। ये जैसे साड़ी है, हमारी अच्छी अच्छी जो प्री पार्टीशन से जो लेडीज़ थी वो साड़ी पहनती थी। अब आपने वो महसूस कर लिया कि साड़ी हिंदू पहनते हैं, ये चीज़ नहीं है। ये इस खित्ते का कल्चर है जिसके मानने वाले सिर्फ हिंदू नहीं थे। हर जगह पे आप सिंधी की बुक हो या इंग्लिश की बुक हो या साइंस की बुक हो, उसके नाम पे आप दूसरों को मज़हब की इंतहा पसंदी तो ना सिखाएं। ये आपकी जनरेशन और नस्लों को भी तबाह करने की वो है। जब एक मुस्लिम बच्चा ये पढ़ता है कि हिंदू के टेम्पल को फतेह करना एक फतेह है, तो आप ये सोचें तो किस तरह का माइंड सेट आप बना रहे हैं। अगर पंजाब के लोग गालियाँ दे इदारे को, फौज को, आप भी आपने देखा होगा हर रोज़ ट्रेन चलाते हैं, उसको कोई कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी गलती कर ले तो ये लोग हमें जेलों में डालते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि आप लोग बतौर पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई किस हाल में है, सीधे पाकिस्तान से सुनिए।
चूची बस्ती परिवार आज भी आंसू बहा रहे हैं। ये है मीना। चंदा के साथ मंगलवार को जो वाकया हुआ वही वाकया मीना के साथ करीब 6 महीने पहले हुआ था। क्या के हमारे मंदिरों की तजलील करके जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई भी आके हमारी बच्चियों को 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को कोई भी हाथ से पकड़ के किडनैप करके उसकी रातों रात शादी करवा के फिर हमें दस्तावेज दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की नहीं, आपकी बच्ची तो पूरी 18 साल की है और 40 साल की 50 साल के बाबा से उसको प्यार हो गया था, जिसकी वजह से वो भाग के निकली है और उसने इस्लाम कबूल करके शादी करी है। ये हाल है हमारा। चंदा में परिवर्तन कराया गया, दोनों का जबरन निकाह करवाया गया। मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इन दोनों को माँ बाप के सुपुर्द करने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि कोर्ट के मुताबिक दोनों मुसलमान बन चुकी हैं तो हिंदू घरों में नहीं रह सकती। आखिरकार दोनों को उनके अपहरणकर्ताओं की रो रही थी, उसको जबरदस्ती जबरी इस्लाम कबूल करके उसकी शादी की, तो केस अदालत में गया। बल्कि आपको वीडियो दिखाई देता हूँ। ये देखें कि ये लड़की, इसको उठाया गया, अदालत ने रिकॉग्नाइज तो कर दिया कि हाँ इसको गलत उठाया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये चूंकि वो मुसलमान हो चुकी है इसलिए उसको वापस हिंदू घर में नहीं भेजा जा सकता। ये इसराइल को कहते हैं अपार्थाइड स्टेट। ये अपार्थाइड स्टेट पाकिस्तान है। कैसे कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑफिस नहीं ले सकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखा हुआ। अभी जो आपने देखा सो वहाँ के ही आप देखिए, वहाँ के ही पार्लियामेंट में वहाँ के ही यूट्यूबर पाकिस्तान के अपने इकबालिया बयान दे रहे हैं, अपने बयान दे रहे हैं, अपने बात कह रहे हैं। तो उसमें आप देखिए कितना लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। फोर्स कन्वर्जन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको रोकना चाहिए। कोई अगर स्वेच्छा से जाती है तो कोई अलग बात है, अपने से अगर कोई किसी से करना चाहे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्री है। कोई कहीं भी जाके अमेरिकन इंडियन से कर सकता है, इंडियन अमेरिकन से कर सकता है, बहुत हजारों, लंदन में कर सकता है, चाइनीज से कर सकता है, कोई भी कहीं प्रेम विवाह लव मैरिज करे तो कोई बात नहीं। लेकिन ज़बरदस्ती किसी को हम कर सकते हैं तो उस तरह वो गलत है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा लिंक आप तक पहुंचते रहे। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।